हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की प्रो सीरीज़ में एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से हमने यूट्यूब इत्यादि के लिए काम किया। इस सेशन में हम बात करेंगे 3 और इम्पोर्टेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स के बारे में, यानी कि ट्विटर, जिसको लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं पहले, लिंक्डइन आईडी है और इसके साथ ही पिंटरेस्ट है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फिर से इमेजेस और वीडियोस का ही काम रहता है। तो अभी तक हम सिर्फ इमेजेस की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में वीडियो की बात भी करेंगे। अब अगर आप कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं एक्स पे, तो अपना अकाउंट लॉगिन करके आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ये जितनी बेहतर इमेज या जितनी बेहतर आपके पास वीडियो रहेगा, उतना अच्छे तरीके से आप वो सब चीज़ें आगे मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। इसी तरह से आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल रहता है जहाँ आप बहुत सारे प्रोफेशनल से मीटअप कर सकते हैं और एक से एक यहाँ पे सुपर इंसान बैठा रहता है जिसके प्रोफाइल से बात करके आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। वो सब चीज़ों के लिए भी वीडियो और फिर से इमेजेस की ज़रूरत रहती है। पिंटरेस्ट एक तरह से आपके पास बना बनाया प्लेटफॉर्म है जहां आप इमेजेस को पिन्स की तरह सेव कर सकते हैं और पिन करके रख सकते हैं। बाद में उनका यूज़ आप आइडिया या मोटिवेशन के तौर पर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से हैं। अब इन सब चीज़ों पे अगर आपको इमेजेस बनानी है या ग्राफिक्स बनानी है तो वो कैसे बनेंगी। फिर से अगर मुझे साइज़ नहीं पता तो मैं फिर से ChatGPT का प्रयोग कर और यहाँ जाके क्लिक कर दूंगा कि मुझे ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट के ग्राफिक्स का साइज़ वगैरह चाहिए। तो हर चीज़ की जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। देखें, प्रोफाइल पिक्चर कितना बड़ा होना चाहिए, ट्विटर पे हेडर इमेज कितना होना चाहिए, इमेज पोस्ट कितना होना चाहिए, मल्टी इमेज पोस्ट कितना होना चाहिए। थोड़ी सी नीचे आएंगे तो लिंक्डइन के साइजेस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हर तरह का साइज़ अवेलेबल है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो पिंटरेस्ट के साइजेस आ जाएंगे। हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है। हर एक कंपनी के साइज़ में, हर एक कंपनी की जो पिक्सल साइजेस हैं, एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। हालांकि आप कैनवा से बड़ी आसानी से एक साइज़ को दूसरे साइज़ में रिसाइज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछले सेशंस में देखा भी। इसके अलावा कौन से टूल्स हैं उनका यूज़ करके बड़ी आसानी से कैनवा पहले नंबर पे है, एडोब एक्सप्रेस है, क्रेलो है, स्नैपा है, लेकिन अभी कैनवा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैनवा से बड़ी आसानी से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। साइज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको साइज़ चाहिए तो आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। इवन आप कंटेंट का आइडिया भी ChatGPT से यहाँ से ले सकते हो। अब मेरे पास साइज़ का पता लग गया है तो अब मैं क्यों ना अपना जो ChatGPT अकाउंट है उससे हट के अपने कैनवा अकाउंट पे चला जाऊँ और वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को देखूँ। यहाँ तो मुझे उस साइज़ की खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पे जाऊँगा मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। मोर पे अगर आप देखें और अगर आप यहाँ टाइप करते हैं कुछ, जैसे एक्स टाइप करते हैं तो एक्स से रिलेटेड, या ट्विटर टाइप करें तो ट्विटर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ट्विटर पोस्ट है, ट्विटर ऐड है, ट्विटर वीडियो है, पहले से साइज़ पहले से डिफाइन है। तो पोस्ट का जो साइज़ है मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी कैनवा के अंतर्गत। देखिए मेरे पास अवेलेबल हो गई है। जब ये पोस्ट अवेलेबल होती है तो मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन भी उसके अकॉर्डिंग ही अवेलेबल होते हैं। देखिए आप, जो आपका साइज़ है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे साइजेस डिफाइन हैं। तो ये सारे साइजेस वही साइजेस है जो इस इमेज के अंतर्गत इंटीग्रेट हो सकते हैं। मैं प्रो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ तो देखिए मेरे पास ये इमेज पूरी की पूरी एक्सपेंड होकर इस पूरे प्रोसेस में आ गई है। अब मेरे पास यहाँ पे फिर से अगर कोई ऐड तैयार करनी है तो डायरेक्टली टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ मैं। देखें कलर कम्बिनेशन सब पहले से सेट है परफेक्टली। जो भी मेरी पंच लाइन्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, वो यहाँ सेट करके दे सकता हूँ। कोई ग्राफिक या इमेज जो कि यहाँ पे दी गई है वो मैं सेट कर सकता हूँ। अगर आप डबल क्लिक करें तो इस इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप भी कर सकते हैं। अभी हम इसे हटा देते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ वेबसाइट दिया गया है, फ़ोन और फर्दर इन्फॉर्मेशन, वो सारी जानकारी जो अपने को चाहिए थी वो सारी की सारी यहाँ पे है। कुछ अलग से आप चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। बड़ी आसानी से आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो उसके लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। वापस मुझे होम पे आना है। होम पे आके मुझे यहाँ से लिंक्डइन टाइप करना है। जैसे ही आप लिंक्डइन टाइप करेंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। लिंक्डइन बैनर, लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो, लिंक्डइन पोस्ट। मैं पोस्ट की बात कर लेता हूँ। फिर से साइजेस आपको तय नहीं करने हैं। साइजेस पहले से इसने दे दिए हैं। आप यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हो जिसको आप यूज़ करना चाहते हो। क्लिक करो, आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करो और बड़ी आसानी से जैसी पोस्ट आप चाहते हो वैसा पोस्ट आप बना सकते हो। करना सिर्फ वही है आपको, ChatGPT से आप अपनी वर्डिंग लिखवा लीजिए और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपका डिज़ाइन यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास पिंटरेस्ट है तो उसके लिए भी मैं सेम टूल यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ये नहीं डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा,
पिनट्रेस्ट, और यहाँ पे पिनट्रेस्ट पिन, पिनट्रेस्ट कैरोसेल ऐड, प्रोफाइल कवर इत्यादि ऑप्शंस हैं। पिन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पोस्ट को पिन कहा जाता है, तो ये मेरे पास सभी की सभी साइज़ अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसा मुझे साइज़ चाहिए मैं सिर्फ क्लिक करूँगा और मेरे पास डिज़ाइन अवेलेबल हो जाएगा। जो साइज़ होगा वो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो ChatGPT ने साइज़ दिया था ऑलमोस्ट वही साइज़ मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। बिना कुछ ज़्यादा किए मैं सिर्फ इन इमेजेस को खोल रहा हूँ और अगर मुझे कुछ यहाँ चेंज करना है तो वो मैं चेंज करके यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ, जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और यहाँ पे बजाय कॉफ़ी मग के मुझे इमेज चाहिए अब किसकी, इंग्लिश के किसी स्टूडेंट की, पढ़ते हुए की, पढ़ाते हुए की, कुछ ऐसी। तो क्यों ना मैं इसके लिए एलिमेंट्स पे चला जाऊँ और स्पोकन इंग्लिश यहाँ टाइप कर दूँ। जैसी स्पोकन इंग्लिश टाइप करूँगा मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। जैसी इमेज मुझे चाहिए वैसी मैं लाके यहाँ रख सकता हूँ, बड़ी करके इमेज सेटअप कर सकता हूँ। और ये देखिए मेरा बैनर तैयार है पिनट्रेस्ट के लिए। कितनी आसानी से मैंने ये सब चीज़ें कर ली हैं। तो इस तरह से आप चाहे एक्स हो यानी कि ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे पिनट्रेस्ट हो, इनके लिए आप अपनी ग्राफिक्स को तैयार करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो थर्ड पार्टी सर्विसेज भी दे सकते हो लोगों को, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था। आप इसके लिए फाइवर का, फ्रीलांसर का या अपवर्क का यूज़ कर सकते हो। उसका एक अलग कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं।